गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल असाइनमेंट चैप्टर स्टार्ट किया था ऑपरेशन रिसर्च के। तो कल हमने मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम की थी। मिनिमाइजेशन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया था जिसमें क्या था कि हमने जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज करनी थी। आज हम करेंगे मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन। मैक्सिमाइजेशन के केस में हम असाइनमेंट प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, हमने जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने हैं या सेल्स मैक्सिमाइज करनी है। तो अगर हम मैक्सिमाइजेशन की बात आए तो जैसे सपोज करो ये हमें मैट्रिक्स गिवन है, हमने पहले इसे क्या करना है, मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना है। ये देखो यहाँ पे मैक्सिमाइज सेल लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है, ये मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है। तो हमने पहले क्या करना है, ये जो प्रॉफिट मैट्रिक्स हमें दिया है इसमें हमने इसे पहले हमने मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना है। मिनिमाइजेशन में हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये देखेगा। द प्रॉब्लम ऑफ मैक्सिमाइजेशन केस कैन बी कन्वर्टेड इनटू मिनिमाइजेशन केस by selecting the largest element from all elements of profit matrix। इसका मतलब क्या है, पहले हमने जो है इसमें से लार्जेस्ट एलिमेंट सिलेक्ट करना है, देन उसको ये सभी एलिमेंट से माइनस कर देना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे लार्जेस्ट एलिमेंट हमें क्या दिख रहा है, 41। अब हमने क्या करना है, ये जो सारे नंबर्स है इसमें 41 को इसमें से माइनस कर देना है। जैसे 41 माइनस अगर हम 32 करें तो हमारे पास कितना आता है, 41 माइनस 32 अगर हम करें तो हमारे पास कितना आता है, 9। ठीक है, 9 आ गया। तो इसी तरह से 41 माइनस 38 करें तो हमारे पास 3 आ गया। 41 माइनस 40 करें तो 1 आ गया। तो इसी तरह से हमने क्या किया, ये सारे नंबर्स जो है माइनस कर दिए। 41 में से 28 माइनस किया, 13 आ गया। 41 में से 40 माइनस किया तो हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से हमने ये कन्वर्ट करके ये हमारे पास आ गया मिनिमाइजेशन का, जैसे केस हम बनाया था हमने वैसे बना लिया। क्या किया, पहले हमने लार्जेस्ट एलिमेंट सिलेक्ट करके वो सभी में से माइनस कर दिया, 41 को सभी में से माइनस कर दिया, तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जैसे कि पहले हम करते थे, पहले हमने रो रिडक्शन करनी है। रोज़ कौन सी होती हैं, अगर हम हॉरिजॉन्टली बात करें तो ये इसे रोज़ बोलेंगे, अगर वर्टिकली बात करें तो वर्टिकली कॉलम्स होते हैं। तो पहला स्टेप हमारा क्या है, हमने क्या करना है, रो रिडक्शन करनी है, यानी कि ये वाली। ठीक है, तो हमारे पास ये अब हमारे पास आ गई वैल्यू। ठीक है, हमने अब इसे रो रिडक्शन कैसे करनी है, इसमें से हमने स्मॉलेस्ट एलिमेंट सिलेक्ट करना है। फर्स्ट रो से क्या है, एलिमेंट 1। तो हमने ये 1 एलिमेंट सिलेक्ट कर लिया, 1 को सभी एलिमेंट से लेस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, 9 में से 1 गए 8, 3 में से 1 गए 2, इसी तरह से 1 में से 1 गए 0, 13 में से 1 गए 12, 1 में से 1 गए 0। ठीक है, तो ये था फर्स्ट रो। इसी तरह से हमने सेकंड रो करनी है। सेकंड रो में मिनिमम एलिमेंट कौन सा है हमारे पास, 1। तो हमने 1 को सभी एलिमेंट्स जो है रो के उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। 1 में से 1 गए 0, 17 में से 1 गए 16, 13 में से 1 गए 12, 20 में से 1 गए 19, 5 में से 1 गए 4। ठीक है, इसी तरह से थर्ड रो में देखेंगे। थर्ड रो की अगर हम बात करें तो इसमें मिनिमम एलिमेंट हमारा क्या बन रहा है, 0। तो अगर हम 0 लेस करेंगे किसी में से भी तो वैल्यूज़ तो सेम रहेगी। जैसे देखिए 14 में से 0 गए 14 ही आएगा, 8 में से 0 गए 8 आएगा। तो इसी तरह से हमने थर्ड रो निकाल ली। अगर हम फोर्थ रो की बात करें, फोर्थ रो में भी 0 जो है मिनिमम एलिमेंट है। ठीक है, तो मिनिमम एलिमेंट अगर हम 0 माइनस करें तो वैल्यूज़ तो सेम रहेगी, तो फिर इसलिए ये रो का भी ये सेम ही आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट रो की, 12 18 वाली। इसमें मिनिमम एलिमेंट हमारे पास क्या है, 1। 1 में से 1 गए 0, 8 में से 1 गए ये 7 आएगा, 12 में से 1 गए 11 एंड 6 में से 1 गए 5, 2 में से 1 गया 1। ठीक है, तो इसी तरह से हमने पहले रो रिडक्शन कर ली है। अब हमने क्या करना है, कॉलम रिडक्शन। पहले हमने रो रिडक्शन की है, अब हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, कॉलम रिडक्शन। कॉलम रिडक्शन हम कैसे करते थे, ये वाला कॉलम उठाया, इसमें से मिनिमम एलिमेंट लिया हमने 0। ठीक है, मिनिमम सबसे छोटा कौन सा है, 0। तो अगर हम 0 को लेस करेंगे इसमें से तो हमारे पास क्या आएगा, वैल्यू सेम रहेगी। तो इसी तरह हम यहाँ से देखें, हमारा मिनिमम एलिमेंट क्या है, 2। 2 है ना मिनिमम एलिमेंट। अगर हम 2 को सभी में से लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये सारी वैल्यूज आएगी। 16 में से 2 गए 14, 14 में से 2 गए 12, 3 में से 2 गए 1, 7 में से 2 गए 5। तो इसी तरह नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट में हमारा मिनिमम एलिमेंट क्या है, 0। अगर हम 0 को लेस करेंगे तो वैल्यू सेम रहेगी,
इसी तरह नेक्स्ट देखना है, नेक्स्ट क्या है, मिनिमम एलिमेंट 5। अगर हम 12 में से 5 गए 7, 19 में से 5 गए 14, 11 में से 5 गए 6, 5 में से 5 गए 0 0, ठीक है। तो फिर ये भी कॉलम बन गया। अगर हम ई कॉलम की बात करें, ई कॉलम में भी ऐसे सेम आएगा, मिनिमम एलिमेंट हमारे पास 0 है, तो फिर इसलिए वैल्यूज़ यहाँ पे एज इट इज़ ही सेम आ जाएगी, क्योंकि हम किसी भी नंबर से अगर 0 माइनस करते तो वैल्यू सेम रहती है। तो हमने ये स्टेप कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास ये स्टेप हमने कर लिया, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे असाइनमेंट करनी है, यानी कि ज़ीरो जो है 0 को असाइनमेंट करनी है, ठीक है। तो अगर हम बात करें फर्स्ट रो में, मैंने क्या बोला था कि अगर एक रो में 2 से ज़्यादा ज़ीरो होगी तो उसे फ़िलहाल के लिए स्किप करके नेक्स्ट रो में जाना है। अगर हम फर्स्ट रो की बात करें, फर्स्ट रो में यहाँ पे कितनी है, 3 ज़ीरोज़ हैं, तो अभी हम इसको कुछ नहीं करेंगे। अब हम सेकंड रो पे आते हैं, सेकंड रो में एक ही ज़ीरो है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक ज़ीरो सेलेक्ट करके बाकी जो भी ज़ीरोज़ हमें मिलती है हम इसे क्रॉस कर देंगे, ठीक है। अब हम बात करें थर्ड रो में, थर्ड रो में ये ज़ीरो हमने कर दी क्रॉस, ठीक है। तो फिर इसके पास कोई ज़ीरो नहीं बची थर्ड रो में। अब हम फोर्थ रो की बात करें, फोर्थ रो में हमारे पास 2 ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। अभी हम फ़िलहाल के लिए इसे स्किप करेंगे। इसी तरह से फिफ्थ रो में बात करें, फिफ्थ रो में भी यही 2 ज़ीरोज़ हैं, तो हम क्या करेंगे, या तो हम ये वाली ज़ीरो को सिलेक्ट कर लेंगे इसमें से, या तो ये वाली ज़ीरो को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सपोज़ करो हमने ये वाली ज़ीरो को सिलेक्ट कर लिया, इसका मतलब इसके नीचे जो है ज़ीरो होगी वो क्रॉस हो जाएगी, यानी कि जिस ज़ीरो को हमने सिलेक्ट कर लिया उसी उसके रो में या उसी कॉलम में अगर कोई ज़ीरो उसके नीचे या उसके आसपास मिलती है हमने उसे क्रॉस कर देना है। जैसे सपोज़ करो हमने ये ज़ीरो सेलेक्ट कर ली, इसके नीचे ये ज़ीरो थी, ये क्रॉस हो गई, अब ये नहीं यूज़ हो गई। तो ये जब हमने सिलेक्ट कर ली तो इसके पास जो है ये वाली ज़ीरो थी, इसको भी हमने क्रॉस कर लिया, यानी कि ये रो में भी ज़ीरो होनी चाहिए और इसके नीचे भी कोई ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। अगर आपने एक ज़ीरो सिलेक्ट कर ली तो सेम रो सेम कॉलम में ज़ीरो और नहीं होनी चाहिए, अगर होगी तो उसे आपने क्रॉस कर देना है, ठीक है। तो हमारे पास अब क्या बचा, ये वाली ज़ीरो बची, तो हम इसे ये वाली ज़ीरो सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। अगर हमने ये वाली ज़ीरो सिलेक्ट कर ली तो अगर हम देखें इस कॉलम में हमारे पास एक और ज़ीरो है, तो इसको क्रॉस कर देंगे, इसके आसपास तो कोई ज़ीरो है नहीं और ये वाली रो में कोई ज़ीरो और नहीं बची, तो हमारे पास अब कौन सा नंबर बचा है, ये बचा है। अब हमने क्या किया, 1 2 3 4 हमने असाइनमेंट कर दी, 4 ज़ीरोज़ को साइन कर दिया, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास कितनी थी जॉब, 5, बट हमने साइन कितने किए, 4, तो 5 4 के इक्वल नहीं बन रहा है, सो हमने दोबारा से असाइनमेंट करनी पड़ेगी ताकि जो है ऑप्टिमल सोल्यूशन निकल पाए। तो अब हम क्या करेंगे, इसे दोबारा से असाइन करने के लिए हमने ऐसे लाइन्स डालनी है सो डैट जो है सभी ज़ीरोज़ जो है वो कवर हो जाएं। पहले तो ये लाइन डालेंगे, इससे एक ज़ीरो कवर हो रही, ऐसी ये दूसरी लाइन, तीसरी लाइन और चौथी लाइन, इससे क्या हुआ, सारी ज़ीरोज़ जो हैं कवर होगी। अब हमने क्या करना है, पहले हमने देखना है कि जो अनकवर्ड आइटम्स है, जो लाइंस जिसके ऊपर नहीं डली हुई, हमने पहले वो वाली उस पर उसके आगे टिक मार्क करना है, ठीक है। ये देखो ये अनकवर्ड है, इसके आसपास कोई लाइन नहीं है, सो हम ये दोनों रोज को टिक कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने दोबारा से असाइनमेंट करनी है, क्योंकि हमने हमारे जो है 5 जॉब्स के अकॉर्डिंगली असाइनमेंट 5 नहीं हो पाई, सो इसलिए हमने दोबारा से असाइनमेंट करनी है। तो दोबारा से असाइनमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो अनकवर्ड एलिमेंट है उसमें से हमने क्या करना है, स्मॉलेस्ट अनकवर्ड आइटम लेनी है। स्मॉलेस्ट क्या है हमारे पास, अगर हम इसमें से देखें सबसे स्मॉलेस्ट क्या है अनकवर्ड में से, 4 4 हमारे पास अनकवर्ड में स्मॉलेस्ट है। तो हम क्या करेंगे, इसको हमने माइनस करना है, किस में से, ये जो अनकवर्ड है, ठीक है। 14 में से 4 गए कितना बना, 10, 12 में से 4 गए कितना बना, 8, 14 में से 4 गए कितना बना, 10, 4 में से 4 गए 0, तो इसी तरह से 4 में से 4 गए 0 एंड देन 12 में से 4 गए 8 बना, 8 में से 4 गए 4 बन गया, 6 में से 4 गए 2 बन गया, ठीक है। तो हमारे पास ये इतनी वैल्यूज़ आ गई टेबल में। तो अब हमने क्या करना है, इसके बाद जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये जो है जहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, देखिए यहाँ पे इंटरसेक्ट हुई, तो यहाँ पे हमने देखना है, ये देखो इंटरसेक्ट पे क्या था हमारा एलिमेंट, 8 था ना। तो हमने क्या करना है, जो मिनिमम एलिमेंट हमने 4 ढूंढा था, अभी 4 को हमने लेस किया है अनकवर्ड आइटम से। इसी तरह हमने क्या करना है, जो जहाँ पे इंटरसेक्ट आ रहा है उस पे जो एलिमेंट है, यानी कि 8 था, 8 में हमने क्या करना है, 4 ऐड करना है, यानी कि जो मिनिमम एलिमेंट था जहाँ पे इंटरसेक्ट होगा वहाँ पे ऐड होगा
और जो अनकवर्ड एलिमेंट्स है अनकवर्ड के केस में लेस होगा। तो ये इंटरसेक्ट कर रहा था 8 पे, तो 8 + 4 कितना हो गया 12। तो इसी तरह ये 10 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सॉरी 19 है, ये 19 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 19 + 4 कितना होगा 23। इसी तरह 11 पे इंटरसेक्ट हो रहा है, 11 + 4 कितना हो गया 15। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ हमने निकाल ली और ये अनकवर्ड निकाल ली। बाकी जो वैल्यूज़ है बाकी हम एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये नेक्स्ट टेबल बन गया। अब नेक्स्ट टेबल में अगर हम देखें, नेक्स्ट टेबल में हमने क्या करना है, ज़ीरोज़ को असाइन करना है। कैसे करेंगे, फर्स्ट टेबल में अगर हम बात करें तो हमारे पास 3 ज़ीरोज़ थी। ठीक है, अभी हम इसे स्किप कर देंगे। ठीक है, इसी तरह हम सेकंड टेबल की बात करें, ये हम ऐसे करते हैं, जो फर्स्ट टेबल में अगर हम बात करते हैं हमारे पास 3 ज़ीरो थी, हमने सपोज करो इसे सिलेक्ट कर लिया। अब अगर हमने इसको सिलेक्ट कर लिया ज़ीरो को, तो इसके नीचे अगर कोई भी ज़ीरो होगी हमने क्रॉस लगा देनी, या इस रो में कोई भी ज़ीरो होगी क्रॉस लगा देनी है। ठीक है, सेम रो में, तो ये क्रॉस लगा दी। अब हम सेकंड रो पे आते हैं, सेकंड रो में हमने सपोज करो इसे सिलेक्ट कर लिया, बाकी को क्या किया क्रॉस लगा दिया। इसी तरह हम थर्ड रो में आते हैं, थर्ड रो में सपोज करो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और ये जो बाकी थी इसे क्रॉस लगा दिया। फोर्थ रो में बात करें, हमने इसे सिलेक्ट कर लिया और बाकी जो थी इसके नीचे आसपास हमने क्रॉस लगा दिया। और फिफ्थ में हमारे पास यही ज़ीरो बची। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये जो हमने स्क्वायर किया है, ज़ीरो के आगे स्क्वायर डाला है, तो हमने ये वाली वैल्यूज़ जो है क्वेश्चन से लेनी है और हमने देखना है हमारे जो है कितनी बनती है कोस्ट। ठीक है, तो अगर हम बात करें हमारे पास क्या आ गया, ये देखिएगा, फर्स्ट का हमारे पास बी है, सेकंड का ए है, फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, थर्ड का ई, फोर्थ का सी, फिफ्थ का डी। ठीक है, तो फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, ये सारी वैल्यूज़ हमने कहाँ से लेनी है अब, क्वेश्चन से। फर्स्ट का बी में कितनी वैल्यू थी 38, सेकंड का ई कितनी वैल्यू थी 36, थर्ड का सी कितनी वैल्यू थी 33। इसी तरह से हमने सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे ऐड कर देना है। ये देखिएगा, फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, थर्ड का ई, फोर्थ का सी, 38, 40, 37, ये सारी वैल्यूज़ जब हमने ऐड कर दी तो हमारे पास क्या आ गया 191। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो प्रॉफिट है मैक्सिमम, यहाँ पे हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन निकला है। ऑप्टिमल सोल्यूशन क्यों निकला, क्योंकि हमारे पास जॉब्स भी 5 थी और हमने 5 असाइनमेंट्स भी कर दिए हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास 5 = 5 हो गया, सो इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन आ गया, कितना आ गया 191। जब हमने ये क्वेश्चन में से वैल्यूज़ उठाई तो हमारे पास आ गए 191, तो ये है हमारा आंसर। सो इसका मतलब क्या हुआ, जो मैक्सिमम प्रॉफिट है हमारा कितना बन सकता है 191। सो ये है हमारा आंसर, क्योंकि यहाँ पे 5 = 5 हो गया, नंबर ऑफ जॉब्स हैं उसमें ज़ीरोज़ जो है 5 साइन हो गई हैं। सो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ गया 191। सो मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा कितना हो सकता है 191। सो इसी के साथ हमारा जो है ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो देन आप मेरे से क्लियर कर सकते हो, एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेना, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो पूछ लेना। सो थैंक यू क्लास।